मध्य प्रदेश में किस प्रकार गौ माता भटक रही है, दर दर की ठोकरें भटक रही है। कोई भूखी प्यासी, कोई किस रोड पे पड़ी, कोई किस रोड पे पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज सभी खबर और मैं सुनील लोवंशी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागदा और उज्जैन के दौरे के दौरान बहुत बड़ी ही संख्या में योजनाएं दी है। योजनाएं तो बहुत हैं, पर हम एक ही योजना की हम बात करेंगे। पहले वो योजना उन्होंने सर्वप्रथम में दी है गायों के लिए। जो गौ माता किस हाल में फिर रही है और कैसी उनकी दुर्दशा हो रही है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। योजना तो दे दी गई है, पर अब वो काम करेगी या ना करेगी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दर्शकों, आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार गौ माता भटक रही है, दर दर की ठोकरें भटक रही है। कोई भूखी प्यासी, कोई किस रोड पे पड़ी, कोई किस रोड पे पड़ी। प्रतिदिन मतलब इतनी बड़ी संख्या में उनकी दुर्दशा खराब हो रही है प्रतिदिन बहुत, और ख़त्म भी हो रही है, बड़ी बड़ी संख्या में ख़त्म हो रही है। पर बस वादे करते हैं, नेता वादे करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। हम अभी देखें तो कई गाँवों में बहुत बड़ी ही संख्या में ये गौशाला बनाई गई है। पर आप ये एक नोट कीजिए, इतनी बड़ी संख्या में गौशाला बनाई गई है, पर किसी में सुखले की व्यवस्था है तो किसी में पानी की नहीं है। तो ऐसी उनकी दुर्दशा है। अब ये तो क्या, जो भी सरपंच और सचिव हैं या नेता हैं और भी, इन्होंने बनवा दी है और पैसा चपटा कर गए हैं, कोई सुविधा ही नहीं है। उनकी जेब गर्म होना चाहिए, पर मेन ये है ना, इसलिए ये गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक व्यवस्था नहीं जमा पा रहे हैं। व्यवस्था ऐसे नहीं जम पाती है। हम अगर मध्य प्रदेश के अन्य राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक गौ माता फिरती नज़र नहीं आएगी। जो ये आवारा की तरह घूम रही है ना, जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है, वहाँ नहीं घूमेगी, क्योंकि वहाँ ऐसी व्यवस्था है। प्रत्येक घर में गौ माता है और ढूंढने से भी नहीं मिल पाती है माँ। पर यहाँ मध्य प्रदेश में इतने बेकार हालात हैं, हद से ज़्यादा हालात बेकार हैं। कोई गौर नहीं है मध्य प्रदेश में। कोई से भी नेता हो, कांग्रेस के हो या बीजेपी के या अन्य पार्टी के, कोई भी नेता है, सब अपनी जेब गरम करने में लगे हैं गौ माता के पैसे को लेकर, और कुछ काम नहीं करते हैं, दिखावा कर देते हैं। गौ माता का समय आता है तो गौशाला में चले जाते हैं और हरा चारा डाल आते हैं और फ़ोटो खिंचवा के अपने आईडी पे पोस्ट कर देते हैं, देखिए हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अरे दिखावा क्यों करते हैं आप? काम कीजिए ना। एक ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि जितने भी गांव है और जितने भी इलाके हैं, अगर गौ माता ढूंढे ना तो ढूंढने से भी ना मिले, एक ऐसी व्यवस्था बना दीजिए। प्रत्येक घर में गौ माता कैसे नहीं पहुंचेगी और कैसे नहीं रखेंगे? कुछ करना पड़ेगा। जब अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार होगा तो आम जनता और आम अधिकारी क्या होंगे? मेन मुखिया तो भ्रष्टाचार है, तो फिर ये जनता क्या करेगी, ये अधिकारी क्या करेंगे? हाँ, बस आदत वही है। नहीं तो बहुत ये है कि प्रत्येक घर में एक गौ माता होना चाहिए। इसके लिए आप योजना निकालने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप जो गांव के लोग हैं या बाज़ार के हैं, जहाँ भी गौ माता रखने की वो व्यवस्था है, क्योंकि गाँव में तो है ही है, सिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, पर जिस जगह हैं उनके लिए कुछ उपाय निकालिए आप।
उनके लिए कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। पर ये कलेक्टर हैं, ज़िले के जितने भी कलेक्टर हैं या डॉक्टर मोहन यादव हैं सीएम, उनके दिमाग में ये आइडिया नहीं है, आइडिया की कमी है उनके पास। अरे यार, आप एक सीएम हो, आप क्या नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। हुँ? थोड़ा विचार कीजिए, किस तरह व्यवस्था बनेगी, किस तरह प्रत्येक घर में गौ माता पहुँच सकती है और रख सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ आइडिया निकालिए। चलिए, इसी के साथ मैं सुनील लोवंशी, देखते रहिए एसके न्यूज़ सभी खबर, और मिलते हैं इसी खबर के साथ। बने रहिए हमारे एसके न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।